मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती कृष्णा सिंह जी के साथ हूँ और आज वो आई हैं। देखिए नालों का हाल, ये कूड़े के ढेर और ये नाले। निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में क्या दिल्ली नगर निगम अपनी जिम्मेवारियां भूल गया है कि दिल्ली नगर निगम अपनी जिम्मेवारियां भूल गया है कि उसे यहाँ की जो नागरिक हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य उसके पास जो है, जो उसकी जिम्मेवारी में आता है। उन्हें कब वो इस जिम्मेवारी को समझेगा और कब इनको मूलभूत जो सफाई जैसी व्यवस्था है वो देगा। भैया जी, ये नाला कब से ऐसा है? भाई क्या बताऊँ, साफ होता ही नहीं है। हुआ निकाल के रख दिया, बारिश आई चला गया। अच्छा, क्या मतलब अगर इसमें से इधर कर देते हैं तो उठाते नहीं है और फिर वापस नाले में ही वहीं के वहीं। यही हाल है। जैसे कि ये निकाला हुआ दिख रहा है थोड़ा सा ना, ये तो पानी में डूब गया। क्या कहते? ये थोड़ा सा ना है, पहले बहुत ऊंचा था ये इतना। अच्छा, तो पानी में धो के फिर दोबारा नाला में चला गया। क्या पानी में बह बह के वापस नाले में जा चुका? नाले में जाते उठाते ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से महीना 1.5 महीना में एक बार उठाते हैं। और ये नाला ऐसा ही रहता है, ये नाला ऐसा ही दिखता है। बस ऐसे ही रहते हैं। कहते हैं कि दिल्ली को नगर निगम की भी आवश्यकता है और जो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों पर नकेल रख सके ऐसे अफसरों की भी आवश्यकता है। जब सुरेश जी मैं तो खुद बीजेपी से हूँ। जब हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी अगर, तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी आप बताइए। जो ना, तो मेरी तो जो भी इसके जिम्मेदार है सबसे रिक्वेस्ट है कि ये गंदगी यहाँ से साफ़ की जाए और यहाँ इन लोगों के बारे में सोचा जाए कि इस गंदगी से, देखिए मक्खी, देखिए आप कितना मतलब बुरा हाल है। ये देखिए आप, ये देखो नाला, अब ये क्या हाल होगा लोगों का। इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कोरोना जैसी महामारी से देश उभरा भी नहीं है और फिर ये पूरा एरिया में यही हाल है, पूरे एरिया जहाँ दलितों की बस्ती है। आप कहते हैं कि दलितों की बस्ती है, कहीं झुग्गी बस्ती है, कहीं झुग्गियों से मिले हुए फ्लैट हैं। ये पूरा इलाका ही दलितों से जुड़ा हुआ है, कमज़ोर वर्ग से जुड़ा हुआ है। जो स्वर्ण समाज के भी लोग हैं वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके भी ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पूरा जो इस क्षेत्र का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वो सबको इस नरकी जीवन को जीने को मजबूर है। इस रास्ते को गाँव का रास्ता है, इसको बनाने के लिए भी हम 50 बार बहुत बार बोल चुके हैं इस रास्ते को, लेकिन आए दिन यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ से ऊंचा है, यहाँ से नीचा है, क्योंकि सरकार तो सुनती नहीं है। लोग अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से मलबा डलवा लेते हैं। ये चौपाल है हमारी जाटव समाज की चौपाल है, देखो ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये जाटव समाज की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। उनके जो इस देश का संविधान बनाया, इस देश के अभी संविधान के प्रणेता थे। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अकेले मोदी जी तो नहीं करेंगे ना। ये तो जिनकी जिम्मेदारी है उनको सबको अपना वो करना पड़ेगा, अपना काम, तभी होगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझनी पड़ेंगी। आज मैं कई कॉल कर चुकी हूँ अजीत को, जिसकी जिम्मेदारी है ये भी बता। ये देख, कहीं से कोई कूड़े का ढेर नहीं उठा है।
घंटे का ढेर ये पानी देखो, और ये देखिए, ओवरफ्लो रहता हमेशा। ये ऐसा नाला overflow। बिल्कुल ओवरफ्लो है और ये अब मेरे ख्याल से रोड पे आना शुरू होने वाला है। दुकान की सीलन बता रही है कि ये पानी हमेशा घंटे 2 घंटे बाद में, सुबह के समय तो अवश्य ही ये नाले का पानी इस दुकान के अंदर जाता है, जिसकी वजह से इस दुकान के शटर भी गल चुके हैं और यहाँ पे जो दुकानदार बैठते थे वो दुकानदार मजबूर होकर छोड़ के भग के जा चुके हैं। जिनकी जिम्मेदारी होती है उनको मैं बार बार फ़ोन करती हूँ, कई बार फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आज अजीत भाई को मैं कई फ़ोन करती हूँ, लेकिन अजीत भाई ने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया है। अभी जो है रजिस्टर करा चुकी हूँ मैं कंप्लेंट यहाँ की, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। जल बोर्ड में रजिस्टर करा चुकी हूँ मैं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी देखती हूँ आगे कब तक आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए ना जल बोर्ड सुन रहा है। हमारे देखिए कितना गंद में पड़े हैं। आपका कहाँ पर है? आपका घर कहाँ पर है अम्मा जी? हाँ, अम्मा जी वहीं से आप कहाँ रहते हो? पता बहन जी को वहीं से वाल्मीकि मोहल्ले में से आए हैं। हाँ, देखिए वो वहाँ सारा दिखा के लाई। मैं कृष्णा पार्क जो टूटी सड़क वाला जो रास्ता है, हाँ। टूटी दीवार वाला, वहाँ से पूरी वीडियो बनाता हुआ अब यहाँ पर आया हूँ आपके और आपके वहाँ। मैं बताऊँ तो गंद में गंद करना, तो वहाँ पर भी मैं बना के आया। वहाँ पे क्या रहता गंदगी? अब सीवर का पानी बह रहा, जब भर रहे हैं तो बताओ, तुम्हारी तो ड्यूटी है वो। कि सीवर जाम रहते हैं? हाँ, जाम हो रहे हैं, वो साफ हो ही नहीं पाते। देख के चले जा और सुनाई नहीं करते। आते हैं तो देख के चले जाते हैं और साफ नहीं करते। ठीक, आपने वहाँ की वीडियो बना ली है, देख लो। हाँ, बनाई तो है। बोल रहे हो? नहीं, मैंने वीडियो बनाई है। आपका नाम क्या है अम्मा? आपका नाम क्या है? मेरा क्या बूझो नाम का, मेरे पति का बूझ लो। आप दोनों का नाम बता दो। बता दो, तुम्हारा कौन सा अपना बताओ। मेरा तो कैलाश है और मेरे पति का रतन है। अच्छा, कास्ट आपने किस कास्ट से हो वो भी पूछो। आप कौन सी समाज से संबंध रखते हैं? बेटी हम तो वाल्मीकि रहते हैं बेटा। देख कितने गंद में पड़े हैं हम। आज भी देखो इनकी करुणा, इनके मन को, इनके आवाज़ से भी समझ रहे होंगे ये सरकार से कितने अजीज आ चुके, कितने परेशानी महसूस करते हैं। आज सरकार से इनका भरोसा उठता जा रहा है। अगर सरकार अब भी इनकी सफाई व्यवस्था को नहीं सुधारती तो कब सुधारेगी? ना ही इनके बच्चों को रोजगार दिख रहे हैं और ना ही कोई सफाई व्यवस्था में सुधार दिख रहा है। क्योंकि मैंने दलित बस्तियों में कई बार गया हूँ और वहाँ पर जहाँ पर भी गया हूँ दलितों के बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार के साधन नहीं दिख रहे और बाकी बची हुई जो कुछ लोग परिवार के नौकरी कर रहे हैं तो वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी बीमारियों में ही पैसा खर्च कर देंगे, तो आगे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये भी एक विचारणीय विषय है। खाने वाले रोज के कमाने वाले बंदे, ये भी एक विचारणीय विषय है कि अगर इनके बच्चे स्वस्थ हों तो ये उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें। केजरीवाल जी ने दारू के ठेकों पे तो इतना ध्यान दे दिया कि दारू के ठेके तो हर विधानसभा में 12 ठेके खोल दिए, लेकिन इधर तो कभी झारवाल आया भी नहीं है, कभी कोई ध्यान ही नहीं गया। कभी कोई गवर्नमेंट ने एक बार तो नज़र ये डाली हो कि भाई कि कहाँ कैसा माहौल है, कैसे लोग जी रहे हैं, जिन्होंने इतना उन पर भरोसा करके अगर फ्री ये दे रहा हूँ, फ्री हो क्या फ़ायदा उस फ्री का? वो लोगों से ही वसूला जा रहा है। अगर फ्री नहीं होगा तो ये काम होंगे? जब फ्री दे रहे हैं तो वो पैसा फिर इनमें कहाँ से लगेगा? क्या फ्री की कुछ चीज़ें फ्री देने की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कोताही हो रही है, उनके लिए फंड उनमें फंड नहीं बच रहा, उनमें फंड नहीं बचा और फंड नहीं बचा तो नीचे धरातल पर काम नहीं हो पा रहे। सफाई व्यवस्था खराब हो रही है, सीवर व्यवस्था खराब हो रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही। बच्चों के लिए जो नए रोजगार सृजन है वो नहीं हो पा रहे, नए कॉलेज नहीं बन पा रहे। जो 12वीं तक के बच्चे पढ़ जाएं तो पढ़ जाएं और 12वीं के आगे पढ़ने की कोई व्यवस्था दिल्ली में दिख नहीं रही। आप ऐसा कह रहे हैं? कैसे पढ़ेंगे जब जो है ना केजरीवाल जी ने जगह जगह ठेके खोल दिए हैं। और मैं बताऊं कि ये समाज ऐसा है जहां ज़्यादातर लोग इनके दारू पीने वाले होते हैं, मजदूर आदमी है, क्योंकि वो शाम को जितना कमाते हैं आजकल रास्ते में जब भी ठेका मिलता है वो लेके चले आते हैं, रास्ते में से ले लेते हैं, रास्ते में से ले लेते हैं और इसका खामियाजा महिलाएं भुगतती हैं।
क्योंकि महिलाओं को डर है, हस्बैंड तो पहले ही पी रहा है, और जो ना महिलाओं को डर है कि उसके बच्चे भी अगर पी के पड़े रहेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्या करेंगे वो बच्चे। 17-18 साल का बच्चा हो ही जाता है, 12वीं पास करते। अभी केजरीवाल जी ने महान काम कर दिया है कि पहले 25 साल गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी कि 25 साल का बच्चा दारू पी सकता है युवा, और अब उन्होंने घटा के कर दिया 21 साल का युवा दारू पी सकता है। भाई पूरा दिल्ली को उसमें डुबाओगे गंदगी में और दारू में, कुछ और भी करोगे। फ्री का किसी को कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए लोगों को। केजरीवाल जी विकास चाहिए। बहन जी क्या फ्री का चाहिए या विकास चाहिए आपको? फ्री का कुछ नहीं चाहिए ना, देखो ये गंदगी थोड़ी चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए लोगों को। हाँ, फ्री से कोई फायदा नहीं है, मेन मूलभूत सुविधाएं मिले। हमारी बात का ध्यान रखिए। अम्मा आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, हम अवश्य पहुंचाएंगे। हम आप लोगों की आवाज़ के लिए ही घूम रहे, बारिश में, धूप में, गर्मी में, हर समय आपको मैं रोड पे कहीं ना कहीं इसी तरह से लोगों से पूछता हुआ मिल जाऊंगा। मैं आप ही की आवाज़ उठाता हूं, मैं सुभाष हूं और मैं आप ही की सेवा में मिलूंगा। पार्टी से नहीं है, ये सिर्फ ऐसे